प्यारे प्रभु, आज की इस रात हम तेरे चरणों में झुककर शुरुआत से ही तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे पवित्र पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मार्गदर्शक, अभी इस घड़ी हम सबके दिलों को छू ले है। स्वर्गीय परमपिता, हम इस पल तुझे आमंत्रित करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हम सब पर सामर्थ्य से उतरे। हम खुली बाहों के साथ तेरी उपस्थिति के लिए प्यासे हैं। हम चाहते हैं कि ये रात सिर्फ एक साधारण रात रहे, बल्कि एक अभूतपूर्व मुलाकात हो। एक ऐसी मुलाकात जहां हम तेरे प्रेम और अनुग्रह के वास्तविक स्पर्श को अनुभव कर सके हैं। प्रभु, जैसे ही इस प्रार्थना की शुरुआत हो रही है, हमारे हृदय को तेजी से धड़कने दे, ताकि हम तेरी महिमा को पहचान सके और एक अनूठी सामर्थ्य से भर जाए है। यीशु मसीह, तूने जीवन को बदलने वाली शक्ति दी है। तूने क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हम पूर्णता और मुक्ति को प्राप्त कर आज रात जो भी इस प्रार्थना में सम्मिलित हो रहा है, उसे एक ऐसी गहराई से छू ताकि उसके भीतर नव जीवन का संचार हो जाए है। पवित्र आत्मा, अभी इस समय अपना शक्तिशाली स्पर्श हम सबके अंदर भर दे, ताकि ये पल महज प्रार्थना का पल ना होकर एक दिव्य अनुभव में बदल जाए। जो भी इस समय बेचैनी, तनाव या डर में जी रहा है, वो सब तेरे नाम से दूर हो जाए। प्रभु, तू हमारी आत्माओं को इन छोड़कर जगा दे, ताकि हम अपने अंदर के अंधकार को तेरी ज्योति के सामने समर्पित कर पाए। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी कमजोरियों को मजबूती में बदल दे। आज रात जो भी टूटे हुए दिल के साथ, निराश मन के साथ या घबराहट भरे हृदय के साथ तेरे सम्मुख आया है, उस पर तेरी अपार शांति और सामर्थ्य प्रकट हो। जीवन की लड़ाइयां ने जिन्हें परेशान कर दिया है, आर्थिक चुनौतियों ने जिन्हें रातों की नींद छीन ली है, शारीरिक बीमारियों ने जिन्हें अशांति में डाल दिया है, हे पवित्र पिता, उन्हें तेरी ओर से अटूट विश्वास, आशा और चंगाई प्राप्त हो। अपने हाथों से छूकर उन्हें पुनर्जीवित कर उनके भीतर के सूखे हृदय को प्रेम की नदी से सींच दे, ताकि वे फिर से संगीत फलवर्ष कर। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, देख रहा है या मनन कर रहा है, उन्हें अपनी दया का अनुभव करवा। हमारी आंखों को खोल, ताकि हम सिर्फ अपनी समस्याओं पर न टिके रहें, बल्कि तेरे अनुग्रह का विशाल आकाश देख सके। इस धरती पर लाखों लोग हैं जिनके पास सुकून का एक पल भी नहीं है, और बहुतों के पास तेरी महिमा का अनुभव करने का अवसर तक नहीं है। पर आज हम तेरे चुने हुए बच्चे तेरी भलाई और तेरे प्रेम का अनुभव करने के लिए एकजुट हुए हैं, ताकि रात की इस प्रार्थना में हम सबको एक नई सुबह का आश्वासन मिल सके। हम जानते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ्य है। जैसे तूने अंधे को दृष्टि दी, मरे हुए को लाया, पापियों को क्षमा किया, वैसे ही आज की रात भी हमें तेरी कृपा के अमृत से भर दे। हमें नए उत्साह से भर दे। सभी बेड़ियों को तोड़कर हमें स्वतंत्र कर, ताकि हम पूर्ण रूप से तेरी इच्छा का पालन कर सके। कोई बाधा हमें तेरे प्रेम से अलग ना करे, कोई शारीरिक परेशानी हमें तेरी प्रशंसा से दूर ना कर पाए, कोई मानसिक द्वंद हमारी आत्मिक उन्नति को ना रोक पाए। हम घोषित करते हैं कि तेरे नाम में विजय है, तेरे नाम में हमारी पूर्णता है, तेरे नाम में हमारे जीवन का मकसद है। यीशु, जब तू हमारे बीच चलता है, हमें लगता है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल उठा हो। जब तू बोलता है, हमें सुनाई देता है मानो शांति का मधुर संगीत। जब तू हमें स्पर्श करता है, लगता है मानो आत्मा में नई जान आ गई हो। आज रात इसी अनुभव से भरी सामर्थ्य से ओत प्रोत प्रार्थना के द्वारा हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थलों में, हमारी सोच में और हमारे हृदय में क्रांतिकारी बदलाव आ जाए। प्रभु, हमारे सुनने वालों के जीवन को तू एक गवाही बना दे। उन्हें ऐसा आश्चर्यजनक चमत्कार दिखा जो मानव समझ से परे हो, लेकिन तेरी महिमा को दर्शाए। हम इस रात को किसी सामान्य रात की तरह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये रात हम सब के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। जो भी तूने हमारे लिए योजना बनाई है, उसे इस रात से ही आरंभ कर दे। उस सड़क को उजागर कर दे जिस पर चलकर हम तेरे ओत देश को पूरा कर सके। पिता, तेरी उपस्थिति की गर्माहट हमें ढाढ़स देती है। तेरे प्रेम की परिपूर्णता हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य की समस्या, पारिवारिक कलह या मन की चिंता, तेरा हाथ हमेशा हमें थामे रहता है। तूने कहा है
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे त्याग। आज रात उस वचन को हम अपने हृदय पर लिखना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि तू हमारा सहारा है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी मुक्ति का स्रोत है। हे पवित्र आत्मा, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने दे जो दूसरों को प्रोत्साहन दे, जो टूटे हुए मन को जोड़ दे, जो निराश आत्मा को आशा दे, जो अंधकार में भटकते इंसान को रोशनी दिखाए। इस रात के बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी ना रहे। तेरे प्रेम के कारण कोई डरा हुआ व्यक्ति साहसी बन जाए, कोई टूटा हुआ परिवार फिर से प्रेम से भर जाए, कोई बीमार व्यक्ति चंगाई पाकर अपनी गवाही दे। हम तुझे इस रात की हर एक सांस को सौंपते हैं। जब हम सोए हमारे विचारों में भी तू बना रहे, हमारी आत्मा तेरे साथ अंतःकरण में संलग्न रहे, हमारे सपनों में भी तेरा प्रकाश हो, ताकि सुबह होने पर हम ताजगी और जोश से भर उठे। आज की प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे भीतर का वो उत्साह और दृढ़ विश्वास है जो तेरे सामर्थ्य और प्रेम के कारण जागता है। हम चाहते हैं कि यही विश्वास हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहता रहे, कार्यरत रहे, फैलता रहे। पिता परमेश्वर, इन क्षणों में मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें उम्मीद की रोशनी की जरूरत है। कोई छात्र अपनी को लेकर चिंतित है, किसी को नौकरी की चिंता है, कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो कोई स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा है। परमपिता, तू सब कुछ जानता है, उनकी छिपी हुई पीड़ा, उनके मन की दुविधा, उनके दिल का दर्द। तू सर्वज्ञानी है, सब कुछ देखता और समझता है। हमारी मानव बुद्धि सीमित है, पर तेरी दिव्य बुद्धि असीमित। हमारी शक्ति कमजोर पड़ सकती है, पर तेरी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। आज रात इन सब के लिए एक नया द्वार खोल दे, एक नई आशा की किरण दिखा दे, ताकि ये लोग गवाही दे सके कि तेरे नाम में हम सब विजय होते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे साधारण शब्दों के साथ नहीं बुलाना चाहते, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से पुकार रहे हैं। हम तेरे स्पर्श के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि तू इतनी प्रबलता से आए कि हमारे जीवन में कुछ भी वैसा ना रहे जैसा पहले था। हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, सब तेरी महिमा के अनुरूप हो जाए। हमारे भीतर पवित्रता, दया और नम्रता का फल प्रकट हो। जब हम किसी से मिले, लोग तेरे चरित्र को हमारे व्यवहार में देख सके, हमारी वाणी में प्रेम और सत्य का मेल हो, ताकि हम तेरी गवाही को स्वाभाविक रूप से जी सके। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे अनुग्रह को छोटा समझ ले। तू महान है, तेरे चमत्कार महान है, तेरी योजनाएं हम समझ से बहुत ऊंची है। हमें उस विश्वास से भर दे जो पर्वतों को हिला दे, जो बीमारियों को चंगा कर दे, जो असंभव को संभव कर दे, जो अंधियारे रास्तों पर ज्योति प्रकट कर दे। हम अपनी सीमित बुद्धि और सोच को तेरे वचन के अधीन रखते हैं, ताकि हमारा पूरा जीवन तेरे नियंत्रण में चल सके। है परमपिता, इस रात तू हमें हर प्रकार की नेगेटिव सोच, डर और अधूरी चाहतों से मुक्त कर, क्योंकि जहां तेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हमें हर जंजीर से मुक्त कर, चाहे वो पाप की जंजीर हो, आदतों की, कमजोरियों की या मन के कुत्सित विचारों की। हम सब तेरे बच्चों को पूरी आजादी मिले, तुझ में आनंदित होने की, तुझे महिमा देने की, तेरे वचन को अमल में लाने की। प्रभु, हम तुझे पुकार रहे हैं। जिस प्रकार तूने प्राचीन समय में अपने लोगों को चमत्कार दिखाए, आज भी अपने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर। तेरा प्यार सीमित नहीं है, तेरी शक्ति ठहरी हुई नहीं है, तेरी दया कभी चकती नहीं है। तू कल भी वही था, आज भी वही है और सदा रहेगा। हमें तुझ पर भरोसा है, क्योंकि तूने वादा किया है कि तू सदा हमारे साथ रहेगा। आज रात उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभाजन, कलह या अलगाव से गुजर रहे हैं। प्रभु, तू उनके बीच अपना प्रेम उंडेला दे, ताकि वे प्रेम से जुड़ सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके और मिलकर तेरी स्तुति कर सके। जहां जहां कटुता और नफरत ने डेरा डाला है, वहां तेरे पवित्र आत्मा का आत्मिक अमृत बजाए है। प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अत्यंत निर्धनता में है, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, किसी न किसी माध्यम से तू उन्हें आशीष कर, ताकि वे भी तेरी भलाई और देखभाल का अनुभव कर सके। जो लोग भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं, कोई साथ नहीं है, ऐसे लोगों को तू अपनी गोद में ले ले। उन्हें याद दिला कि वे अनमोल है, कि तेरी दृष्टि में उनकी बहुत कीमत है। हम तुझे अपना राष्ट्र भी समर्पित करते हैं।
तू भारत में और पूरे विश्व में एक ऐसी जागृति लाए कि लोग तेरे सत्य को पहचाने, तेरे प्रेम को स्वीकार और तेरी रूह में चले। हमारे देश के नेताओं को विवेक दे, आम जन को एकता दे और कलीसिया में समझदारी और प्रेम के साथ सेवा करने का उत्साह दे, ताकि हर कोई तेरे नाम को महिम कर सके। है परमपिता, इस रात हम सबके ऊपर अपनी रक्षा का हाथ रख। जिन लोगों को रात में भय सताता है, जिन्हें डरावने सपने आते हैं या जिनके मन में अनजानी चिंताएं मंडराती हैं, उन सबको अपनी दिव्य शांति से भर दे। जब हम सब सोए, हमें ऐसी नींद दे जो जीवन का बोझ हल्का कर दे, हमें नए विचारों से भर दे और सुबह की पहली किरण के साथ तेरा धन्यवाद करने के लिए एक नया उत्साह दे। ये रात सिर्फ सोने की नहीं, वरन आत्मिक रूप से पुनर्नवीकरण की रात बन जाए। हम अपने हृदय के दरवाजे खोल रहे हैं। आहे प्रभु, अपनी पूरी महिमा के साथ हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात पर भी तू शासन कर। हमारे मन के उन बंद कमरों में प्रवेश कर जहां हम छिपी हुई चिंताओं या बुराइयों को दबाए रखते हैं। तेरे प्रकाश में सारी परछाइयां दूर हो जाएं। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि तू हमें पूर्ण रूप से बदल दे, ताकि हमारे जीवन से तेरी सुगंध महके, तेरी ज्योति चमके और तेरी महिमा प्रकट हो। है प्रभु, आज रात हमें आत्म जांच की भी जरूरत है। अगर हमने अपने जीवन में अनजाने में कोई ऐसा काम किया हो जो तेरे हृदय को ठेस पहुंचाता हो, तो हमें क्षमा कर। अगर हमारे शब्दों ने किसी को दुख दिया हो, हमारी भावनाओं में कटुता रही हो, हमारे कर्मों में न्याय की कमी रही हो, तो हे परमपिता, हमें शुद्ध कर, हमें क्षमा कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोने के लिए पर्याप्त है। हम तेरे सामने अपने हृदय की परतों को खोलकर खड़े हैं। प्रभु, हमारे भीतर एक नई रचना पैदा कर, हमें नए सिरे से खड़ा कर, ताकि हम तेरे उद्देश्य को पूरा कर सके। हमारे सोचने के तरीके को बदल, हमारे व्यवहार में विनम्रता और प्रेम का संचार कर, ताकि हम सचमुच तेरे सच्चे अनुयायी बन सके। जब दुनिया देखे तो उन्हें लगे कि सचमुच ये लोग यीशु से प्रेम करते हैं, ये लोग प्रेम बांटते हैं, ये लोग प्रकाश फैलाते हैं। हे पवित्र आत्मा, अभी इस पल इतने जोर से चल कि हर बाधा टूट जाए, हर अवरोध हट जाए, हर मन की शंका दूर हो जाए। तेरी आंधी चले और हमारे भीतर एक अलौकिक क्रांति आ जाए। हमारी आत्मा जाग उठे, हमारे व्यर्थ के बोझ उतर जाए और हम आज की रात को तेरी विजय के साथ विश्राम करें। हम जानते हैं कि तू हमें सुन रहा है, क्योंकि तू अपने बच्चों की प्रार्थनाएं को अनसुना नहीं करता। तूने वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खटखटा रहे हैं परमपिता, अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, उन अनजान लोगों के लिए जो दर्द में है। खोल दे अपनी दया का द्वार, ताकि लोग तेरे प्रेम को जान सके, अनुभव कर सके और तुझ में विश्वास कर सके। हे प्रभु, तू हम सबका स्वर्गीय चिकित्सक है। जो भी इस समय बीमार है, चाहे उनके रोग का कोई भी नाम हो, तेरे नाम से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। तेरे नाम में सामर्थ्य है सारी बीमारियों को चंगा करने की। इसीलिए हम तेरे नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरा हाथ उन्हें छुए, तेरा लहू उन्हें पवित्र करे और वे गवाही दें कि हाँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, अवसाद से लड़ रहा है, घबराहट या बेचैनी महसूस कर रहा है, उसके मन को स्थिर कर, उसकी आत्मा को आराम दे। सारी नकारात्मक शक्तियां तेरे आदेश से भाग जाएं, क्योंकि तू ही सबका राजा है, सब पर तेरा अधिकार है, सब तेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तेरे एक शब्द से आंधी थम सकती है, तेरे एक शब्द से लहरें शांत हो सकती है, तेरे एक शब्द से बड़े बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। तो हमारे छोटे छोटे डर और चिंताएं तेरी उपस्थिति में क्यों ना भाग जाएंगी। तू सृष्टि का रचयिता है, हम तेरी रचना है, हमारी आत्मा तेरी है, हमारे सांसों पर तेरा अधिकार है। इसलिए हम तुझे समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमें हमारी शुद्र सोच से उठाकर तेरे विशाल दृष्टिकोण में खड़ा कर, जहां हम गवाह बन सके कि तू महान है, तू अद्भुत है और तेरे बिना कोई मार्ग नहीं। आज रात जो भी आशीष, चंगाई, प्रेम और सामर्थ्य तू हम पर उड़ेल रहा है, हम उसे उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। हम अपना हृदय तेरे आगे खोलकर कहते हैं, आ प्रभु, हमारे खाली पात्र को भर दे। हमारे अंदर अगर कोई जगह सुनी पड़ी है, तो तू उसे अपने अनुग्रह से भर।
अगर कोई घाव है तो तू अपने प्रेम से उसे भर, अगर कहीं किसी बात का बोध है तो तू अपने हाथों में उठा ले। तेरी पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। जिस तरह पेंटेकोस्टल चेलों को सामर्थ्य मिली, आज हमें भी वैसे ही एक जीवंत सामर्थ्य प्राप्त हो। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द न रह जाएं, वे क्रियाशील बने, प्रभावशाली बने, तेरी इच्छा को पूरा करने वाली बने हैं प्रभु। हमारे अंदर की पुरानी आदतों, पुराने विचारों, पुराने तौर तरीकों को जला दे और नए मन की रचना कर। जैसे एक पुराने कपड़ से पैच लगाने से वह नया नहीं हो जाता, वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे सुधार काफी नहीं होंगे। हमें पूर्ण रूप से नया बना, एक ऐसा नया निर्माण जहां हम तेरी आज्ञा पर चले, तेरे वचन के माध्यम से अन्यों तक पहुंचे और तेरे प्रेम को प्रकट करें। आते समय से ही लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। कुछ अपने अपने कामों में व्यस्त होकर भी तेरा नाम ले रहे हैं, कुछ अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तू सबके स्वर सुने, सबके मन का हाल जाने, सबके घरों में जाकर उनसे मिले। जब हम प्रार्थना करें हमारी संवेदनाएं जागृत हो, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए और हमें एहसास हो कि वास्तव में तेरी उपस्थिति यहां है। ये रात किसी के लिए अंतिम रात नहीं बल्कि नई शुरुआत की रात बने। हम थके हुए निराश हो सकते हैं, पर तेरे नाम से हमारी थकान जाती रहेगी, हमारी निराशा दूर होगी। हम तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और खुशी के साथ आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। जो डर या चिंता हमें रोकती थी वो तेरे नाम से दूर हट जाती है। पिता परमेश्वर, हम तेरी महानता का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे लिए महिमा का कारण बने। जब लोग हमें देखें, उन्हें तेरी रचना का प्रतिबिंब दिखाई दे। हमारे कामों में ईमानदारी, हमारे शब्दों में नम्रता, हमारी सोच में विवेक और हमारे निर्णयों में तेरा मार्गदर्शन झलके। इस देश और विश्व में तेरे प्रेम और सत्य को फैलाने में तू हमें साधन बना है। प्रभु हमें आध्यात्मिक परिपक्वता दे। हम सिर्फ चमत्कारों के पीछे ना भागे बल्कि तेरे साथ गहरा रिश्ता स्थापित करें, क्योंकि जिस दिन हमें तुझसे लगाव हो जाएगा उस दिन सारा डर, सारी चिंताएं, सारी बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे जीवन से बेमानी हो जाएंगी। तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारा आश्रय है, तू ही हमारी चट्टान है। इस रात हमें अनुभव हो कि तेरा प्रेम कैसा है, निस्वार्थ, अनंत और अटल। दुनिया की नजर में हम चाहे असफल नजर आए, लेकिन तेरी नजर में हम अनमोल हैं। दुनिया हमें भुला दे पर तू कभी नहीं भुला। ये विश्वास हमारे दिलों में गहराई तक बैठ जाए ताकि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना पाए। हमें माफ कर है प्रभु अगर हमने कभी तुझे कम करके आका हो। अक्सर हम अपने डर को बहुत बड़ा मान लेते हैं और तेरी सामर्थ्य को छोटा समझ बैठते हैं। आज रात हमारी समझ बदल दे, हमें बता दे कि तू अनंत शक्ति का स्रोत है और हमारे डर या दुश्चिंताओं के सामने तेरी शक्ति अद्वितीय है। प्रभु इस समय जो लोग आंखें बंद किए तुझे अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपनी रूह से भर दे। उनके भीतर नए विचार आए, नए दर्शन आए, नई भविष्यवाणी आई है। उनका विश्वास इतना प्रबल हो जाए कि वो पव को भी हिला सके। दैहिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सबल हो जाइए। तेरी आत्मा उन पर उतरती जाए, उनका हृदय पिघलता जाए और वह गवाही दे कि तू सचमुच जीता जागता परमेश्वर है। जब तू बोलता है सृष्टि करवट लेती है, जब तू आज्ञा देता है प्रकृति भी अनुसरण